अहमदाबाद में 12 जून को हुए विमान हादसे को लेकर विदेशी मीडिया की भ्रामक रिपोर्टिंग पर भारतीय पायलट संघ यानी एफआईपी ने आपत्ति जताई है। एफआईपी ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को कानूनी नोटिस तक भेजा है। नोटिस में दोनों संस्थानों से गलत रिपोर्टिंग के लिए माफी मांगने की मांग की गई है। भारतीय पायलट संघ एफआईपी के अध्यक्ष CS रंधावा ने बताया कि हमने कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। हमने द वॉल स्ट्रीट जर्नल और रॉयटर्स को उनकी रिपोर्टों पर एक नोटिस भेजा है। हमने उनसे माफी मांगने के लिए कहा है। रॉयटर्स और द वॉल स्ट्रीट जर्नल को भेजे गए एक ईमेल में एफआईपी ने कहा है कि हमें पता चला है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्ग बार बार चुनिंदा और असत्यापित रिपोर्टिंग के माध्यम से विमान हादसे का निष्कर्ष निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इस हादसे ने जनता को बड़ा सदमा पहुंचाया है। यह भारतीय विमानन उद्योग की सुरक्षा को लेकर खासकर निराधार तथ्यों के आधार पर जनता में चिंता या आक्रोश पैदा करने का समय नहीं है। एफआईपी ने कहा कि मीडिया संस्थान आधिकारिक पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट के बिना ऐसी कोई सामग्री प्रकाशित या प्रसारित न करें जिसमें दुर्घटना के कारणों पर अटकलें लगाई गई हों और मृत पायलटों को दोषी ठहराते हों। इस तरह की अटकलें लगाने वाली सूचनाओं का प्रकाशन बेहद गैर जिम्मेदाराना है। इससे मृत पायलटों की प्रतिष्ठा को गंभीर और अपूरणीय क्षति हुई है। रॉयटर्स ने शोक संतप्त परिवारों को अनावश्यक संकट में डाला है और पायलट वर्ग का मनोबल गिराया है, जो भारी दबाव और सार्वजनिक जिम्मेदारी के तहत काम करता है। एफआईपी ने मीडिया संस्थानों से कहा कि आधिकारिक जांच के परिणाम जारी होने तक रॉयटर्स और सभी संबंधित प्लेटफॉर्म्स को दुर्घटना और विमान को संचालित करने वाले पायलटों से संबंधित असत्यापित अटकलों से जुड़ी अनौपचारिक रिपोर्टों को पेश करने के खिलाफ आगाह करने का निर्देश दिया जाता है। कानूनी नोटिस में रॉयटर्स को कहा गया है कि वह आधिकारिक पुष्टि और अंतिम रिपोर्ट के अभाव में दुर्घटना के कारण के बारे में अटकलें लगाने वाली किसी व्यक्ति, विशेष रूप से मृत पायलटों को दोषी ठहराने वाली कोई भी सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने से बचे। वह 17 जुलाई 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट की तुरंत समीक्षा संशोधन करे। इसमें एक उपयुक्त अस्वीकरण शामिल हो और ऐसी किसी भी सामग्री को हटा दे जिसे दोष देने के रूप में समझा जा सकता है। एफआईपी ने रॉयटर्स को एक स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है। इसमें यह स्वीकार किया गया है कि अधिकारियों ने कोई अंतिम निष्कर्ष जारी नहीं किया है। ये लेख कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर था। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि कृपया ध्यान रखें कि इस पर मानहानि, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए कानून के तहत सभी कानूनी उपायों का सहारा लेना पड़ सकता है। एफआईपी ने उनसे स्पष्टीकरण जारी करने के लिए कहा है जिसमें स्वीकार किया जाए कि प्राधिकारियों की ओर से कोई आखिरी नतीजा जारी नहीं किया गया है और ये लेख दूसरी रिपोर्टों पर आधारित है। नोटिस में आगे चेतावनी दी गई है कि कृपया ध्यान दें कि इस नोटिस के अनुसार कार्य करने में विफलता हमारे ग्राहक को मानहानि, मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को नुकसान के लिए लागू कानून के तहत उपलब्ध सभी कानूनी उपायों को अपनाने के लिए मजबूर कर सकती है। आपको बता दें कि भारतीय पायलट संघ के अध्यक्ष कैप्टन CS रंधावा ने कहा कि हम NTSB बोर्ड से बयान से खुश हैं। इससे पश्चिमी मीडिया में चल रही रिपोर्टों पर रोक लगेगी। वे अपनी ही दुनिया में मस्त हैं और सोचते हैं कि वे कुछ भी प्रकाशित करके बच कर निकल सकते हैं। भारतीय रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है, हमें अंतिम रिपोर्ट आने का इंतजार करना होगा। देश में विमानन दुर्घटनाओं और महत्वपूर्ण परिवहन घटनाओं की जांच के लिए जिम्मेदार अमेरिकी संघीय एजेंसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड यानी NTSB ने शुक्रवार को विमान हादसे पर मीडिया में आई हालिया कवरेज की कड़ी आलोचना की थी। NTSB की अध्यक्ष जेनिफर होमेंडी ने कहा था कि एयर इंडिया 171 दुर्घटना पर हालिया मीडिया रिपोर्ट समय से पहले और अटकलें लगाने वाली है। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने अभी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इतने बड़े पैमाने की जांच में समय लगता है और हम AAIB की सार्वजनिक अपील का पूरा समर्थन करते हैं। सभी जांच संबंधी प्रश्न AAIB को भेजे जाने चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।